Hello guys. Hello guys. Good evening. Today we will discuss regarding assignment problem. First of all, what is assignment problem? क्यों जरूरत पड़ी इनको assignment problem की? जैसा कि हम लोगों ने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ा है और बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस किया है। उस प्रॉब्लम में कुछ स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम आए, जैसे आपने कोई मशीनरी बैठा रखी है और जो प्रोडक्शन है वो उस प्रोडक्शन की 2-3 मशीनरी बैठा रखी है आपके पास। जो वर्कर्स हैं वो 3 हैं, तो किस वर्कर्स को किस मशीन पे आप लगाओगे ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट मिले और मिनिमम आउटपुट इनपुट यूज हो। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो उस मेथड का इस्तेमाल करते हैं उसको हम हंगेरियन मेथड, और इस प्रॉब्लम को असाइनमेंट प्रॉब्लम कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कंसर्न आदमी को कंसर्न मशीन प्रोवाइड किया जाए जिससे जो हमारा यूनिट है, जो हमारा सेटअप है, वो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करे। It means the assignment problem refers to the class of linear programming problem that involve determining the most efficient assignment of people to project. किस people को कौन सा project देना है, sells people to territories, contract to bidders, job to machine, etc. The objective is most often to minimize total cost or total time of performing the task at hand. ठीक है, क्या है कि जो आपके पास लोग हैं उनको कौन सा प्रोजेक्ट आप असाइन करेंगे, या कोई सेल्स का आपका काम है तो जो सेल्स पीपुल्स हैं जिनको आपने सेल्स डिपार्टमेंट दे रखा है उनको कौन सी टेरिटोरीज देंगे, कौन सा एरिया डिफाइन करेंगे। कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं तो किस टाइप के बिडर्स होंगे, किस बिडर को देंगे। जॉब्स हैं तो किस टाइप के मशीन्स पे काम होगा, ये करते हैं। और मेनली आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मिनिमाइज टोटल कास्ट, जो कॉस्टिंग है वो मिनिमाइज करना होता है, या यूँ कहें कि टोटल टाइम ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क एट हैंड उसको भी मिनिमाइज करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। यूँ कहें कि वन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ this type of problem is that only one job or worker is assigned to one machine or project. मतलब जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है असाइनमेंट प्रॉब्लम की, कि एक जॉब को हम सिर्फ एक मशीन को दे सकते हैं, या एक वर्कर को हम सिर्फ एक ही मशीन असाइन कर सकते हैं, या एक ही प्रोजेक्ट असाइन कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर पाएंगे For example, a problem of a taxi company with 4 taxis and 4 passengers. Which taxi should collect which passenger in order to minimize cost? जैसे आपके पास कोई टैक्सी कंपनी है, आपके पास 4 टैक्सीज है, 4 पैसेंजर, तो किस पैसेंजर को कौन सी टैक्सी देंगे जिससे आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो। हर टैक्सी का अपना एवरेज होगा कि 1 लीटर में वो 5 किलोमीटर जाएगी, 1 लीटर में वो 15 किलोमीटर जाएगी। ये उस टैक्सी की कैपेसिटी है, कितने सीसी का इंजन है। तो उस तरह जो दूर वाला पैसेंजर है उसको ज़्यादा एवरेज वाली टैक्सी प्रोवाइड करेंगे, उससे कम वाले को कम वाले पैसेंजर्स को, इस तरह से करेंगे तो मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। Each assignment problem has associated with it a table or matrix. Generally, the rows contain the object or people's babies to assign, and the column comprise the task or things we want them assigned to. जनरली जो रो होते हैं
उनको आप सोर्स, ऑब्जेक्ट या पीपुल्स, जॉब्स असाइन करते हैं, और जो कॉलम होते हैं वो जो आपका टास्क है, जो आपकी मशीन है, जो आपका बिडर है, इस तरह का जो है उसको हम असाइन करते हैं। असाइन द नंबर ऑफ in the table or the cost associated with each particular assignment, जो एलिमेंट हम लिखते हैं जब हम कॉस्ट मैट्रिक्स बनाते हैं, जो एलिमेंट लिखते हैं वो रेट होता है, वो कॉस्ट होता है उस कंसर्न जॉब का कंसर्न मशीन के साथ या कंसर्न टास्क के साथ। An assignment problem can be viewed as a transportation problem in which the capacity from each source or a person to be assigned is one, and the demand at each destination or job to be done is one. As an illustration of the assignment problem, let us consider the case of a fixed shop which has just received three new rush projects to repair. First, radio. Second, a toaster oven. Third, a broken coffee table. Three repair persons, each with different talents and abilities, are available to do the jobs. The owner of the shop estimates what is will cost in wages to assign each of the workers to each of the three projects. The cost which are shown in table 18 differ because the owner believes that each worker will differ in speed and skill on these quite varied jobs. Table 19 summarizes our 6 assignment options. The table also shows that the least cost solution would be assigned copper to project 1, brown to project 2, and Adams to project 3rd, and the total cost is rupees 25. The owner object to be assigned the three projects to the worker in a way that will result in the lowest cost to the shop. Note that the assignment of people to project must be on a one-to-one basis. Each product will be assigned exclusively to one worker only. जो ओनर है वो थ्री प्रोजेक्ट को अपने वर्कर्स को असाइन करता है, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना है कि एक वर्कर को हम एक ही प्रोजेक्ट असाइन करेंगे। जैसे यहाँ देखिए फिक्स्ड शॉप है, प्रोजेक्ट है 1 2 3, पर्सन है एडम्स, ब्राउन एंड कॉपर। पहले प्रोजेक्ट को अगर हम एडम को देते हैं तो 11 रुपए ₹11, सेकेंड को ₹14, थर्ड को ₹6, ब्राउन है ₹8, 10, 11, कॉपर है 9, 12, 7। अब रिपेयर कास्ट है फिक्स्ड शॉप असाइनमेंट प्रॉब्लम का। अब हम कैसे करेंगे, ये लेबर कॉस्ट इन्होंने दे रखा है, 1 2 3 बनाया है कि अगर हम आदम कॉपर ब्राउन कॉपर करें, आदम कॉपर ब्राउन करें तो ये होता है। तो इसमें मिनिमम कास्ट 25 है और मैक्सिमम कास्ट आपका 34 है। So special algorithms exist to solve this type of assignment problem. The most common is probably the Hungarian solution method. This is also known as Hungarian method of assignment problem. Provide us with an efficient means of finding the optional solution without having to make a direct comparison of every assignment option. It operates on a principle of matrix reduction, which means that subtracting and adding appropriate number in the cost table or matrix, we can reduce the problem to a matrix of opportunity cost. Opportunity cost shows the relative penalties associated with assigning any person to a project as opposed to making the best or least cost assignment. We would like to make assignments such that the opportunity cost for each assignment is 0.
तो इस तरह से हंगेरियन मेथड में हम कॉस्ट मैट्रिक्स जो लेते हैं उसमें चूज करते हैं और ये तय करते हैं कि जो हम चूज कर रहे हैं या जो चीज़ें हम मान रहे हैं, ठीक है, जिस तरह से असाइनमेंट कर रहे हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में ही हम स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज हमारा प्रॉब्लम गड़बड़ा जाएगा। दिस इज द वर्किंग रूल ऑफ हंगेरियन मेथड। क्या है हंगेरियन मेथड? फर्स्टली वी कैन ड्रा अ मैट्रिक्स टेबल ऑफ द प्रॉब्लम, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट मैट्रिक्स। हम सबसे पहले कॉस्ट मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर हम चेक करते हैं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में है या नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स इन द सेंस नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होने चाहिए। और जब हमारा कॉस्ट मैट्रिक्स प्रिपेयर हो जाता है तब हम सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज हम रो या कॉलम, डमी रो या डमी कॉलम विथ जीरो कॉस्ट एलिमेंट के साथ ऐड कर करके उसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। फर्स्टली subtracting the smallest number in each row of the original cost table or matrix from every number in that row, मतलब उस रिस्पेक्टिव हर रो से हम एक स्मॉलेस्ट नंबर उसका ढूंढेंगे और उस स्मॉलेस्ट नंबर को उस रिस्पेक्टिव रो से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आफ्टर सब्ट्रैक्शन दिस प्रोसेस becomes a modified matrix, एक modified matrix देता है और उस modified matrix में फिर हम कॉलम सब्ट्रैक्शन का यूज करते हैं। फर्स्टली हम चेक करते हैं कि जो जितने भी कॉलम है एटलीस्ट 1 जीरो हर कॉलम में मौजूद हो, अगर नहीं है तो उस कॉलम का स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढेंगे और उस कंसर्न कॉलम से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ही ये हो जाता है फिर हमारा काम होता है ऑप्टिमल असाइनमेंट बनाने का। तो सबसे पहले जितने जीरोज आए हैं उनको कवर करने के लिए मिनिमम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं। अगर इस लाइन की काउंटिंग नंबर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से छोटी होती है तो इन्वेस्टिगेशन आगे जरूरत पड़ेगी, अगर सेम होती है तो ऑप्टिमल असाइनमेंट कैन बी मैट। ठीक है, तो हम ऑप्टिमल असाइनमेंट बनाते हैं और हम मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट या मिनिमम प्रोडक्शन कास्ट निकाल लेते हैं। अगर नंबर ऑफ लाइंस लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है तो जितने अनकवर्ड एलिमेंट हैं यानी कि उस लाइन पर एलिमेंट नहीं है उसमें से हम स्मॉलेस्ट नंबर चूज करते हैं और सारे अनकवर्ड एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। साथ ही साथ जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन एलिमेंट है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन का, उसमें इस मिनिमम एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं और फिर जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में लाइन ड्रा करते हैं। अगर लाइन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के सेम आती है तो कोई बात नहीं, आपका ऑप्टिमम असाइनमेंट तैयार हो गया, आप उसके आगे प्रोसीड कर लें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नंबर ऑफ लाइन उससे छोटी हो जा रही है तो फिर हम ये प्रोसेस रिपीट करेंगे और ये रिपीटिशन तब तक होता है जब तक नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन आर सेम एज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं आ जाता। जैसे ही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा ये ऑप्टिमल असाइनमेंट बना देगा। ये एक प्रॉब्लम है। सपोज वी हैव टू एलोकेट 4 टास्क, दिस इज कॉल्ड 1 2 3 4 between 4 people, x
डब्ल्यू एक्स वाई जेड द कॉस्ट आर सेट आउट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल से कॉस्ट मैट्रिक्स बनाया गया है। द एंट्रीज इन द टेबल डिनोट द कॉस्ट ऑफ असाइनिंग ए टास्क टू ए पर्टिकुलर पर्सन। और ये कहा जा रहा है कि जो ये टास्क है ये पर्टिकुलर किसी एक पर्सन को तो आपको ये असाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये टेबल लिख लेंगे। हमने देखा कि नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि नंबर ऑफ टास्क और नंबर ऑफ पर्सन दोनों क्या है, सेम है, इसलिए हंगेरियन मेथड अप्लाई हम तुरंत कर लेंगे। अदरवाइज हम डमी रो या डमी कॉलम इसमें ऐड कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप कि हम वो नंबर रूट करेंगे जो स्मॉलेस्ट हो हर रो में और उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्टली सेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच रो और ईच कॉलम which is subtracted them to respective row or respective column। तो हमने ये चूज किया कि ये नेक्स्ट है मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच रो एंड ईच कॉलम। ये है सब्ट्रैक्ट द मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच रो। सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ जीरो देखिए इसमें है, कॉलम सब्ट्रैक्ट है इसमें नहीं तो इसमें करेंगे, इसमें है इसमें है। देखिए यहाँ एज इट इज है, यहाँ हमने किया है तो ये आ गया, ये यहाँ आ गया। अब ये दोनों हो गया। अब हमको लाइन ड्रा करनी है कि जो आपके एलिमेंट हैं, जीरोज हैं, वो क्या करें, कवर्ड हो जाए उस लाइन से हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली लाइन लेने के बाद। तो इस तरह से देखिए जब हम लाइन ड्रा करते हैं सारे रो को, सारे जीरोस को कवर्ड करने के लिए, तो पहला कॉलम में एक लाइन ड्रा हो गई, तीसरे रो में एक लाइन ड्रा हो गई और चौथे कॉलम में एक लाइन ड्रा हो गई, तो सारे जीरोस हमारे कवर्ड हो जाते हैं। इस तरह जो लाइन की काउंटिंग है वो 3 आ गई, बट आर्डर आपका जो है वो 4 है, तो 3 4 से क्या है, छोटी है। छोटी होने के कारण अब हम जितने अनकवर्ड एलिमेंट हैं इनको ढूंढेंगे और इनसे काम करेंगे। ये देखिए ये 3 है ना, अब इसमें हम सबसे छोटा एलोकेट करेंगे। देखिए यहाँ सब जो छूटा हुआ है 9 7 3 2, ये 9 7 3 2 3 3, तो छोटा क्या है 2 है, देखिए यहाँ कवर कर दिया। अब इससे को हम सबसे घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ये पोजीशन और ये पोजीशन, ये मैं हाइलाइटर लिया हूँ, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये और ये 2 पोजीशन, तो यहाँ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये आ गया और हमको लाइन ड्रा करनी है। देखिए एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा और ये चौथा, 4 लाइन हो गई, 1 2 3 4। तो अब ये बराबर आ गया, तो टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये ऑप्टिमम असाइनमेंट देगा। ठीक है, अब इनको चाहो तो आप काउंट कर सकते हो। तो ये हो गया। अब ये पहली लाइन, पहले जीरो इसको कर लिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, दूसरे में आए इसको कर लिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तीसरे में आए इसको कर लिए और चौथे में इसको कर लिए। यहाँ देखिए असाइन W टू टास्क 1, eliminate row W and column 1, assign
person y to task 2, determine the is y in column 2. तीसरा है z2 task 4, लास्ट है z2 task 4। अब कास्ट ऐड करते हैं तो कुल 45 हमको मिलता है इसकी कॉस्टिंग। तो टोटल कॉस्टिंग इसकी 48 हो गई। और इस तरह से आपका मेथड कंप्लीट हो जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि हम जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, उसको ईमानदारी के साथ करें। प्रॉब्लम आए तो उसको हम फेस करें, उसका सलूशन निकालें। तो मैंने आपको वर्किंग रूल बहुत अच्छे से समझा दिया है। वर्किंग रूल अगर आता है तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना किसको नहीं आता है, जिसको नहीं आता है वो बीटेक नहीं करता। तो फर्स्टली आप एक जो क्वेश्चन दिया जाएगा उससे आप मैट्रिक्स बनाएंगे। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप उससे ही आगे बढ़ेंगे। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो भी हम डमी रो या डमी कॉलम ऐड करेंगे। और जैसे डमी रो या डमी कॉलम ऐड करते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में जब कन्वर्ट हो जाता है तो फिर हम रो सब्ट्रैक्शन का यूज करते हैं। रो सब्ट्रैक्शन के लिए हम हर रो से मिनिमम या स्मॉलेस्ट एलिमेंट चूज करते हैं। उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को उससे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फिर हमको एक मॉडिफाइड मैट्रिक्स प्राप्त होती है। जो मॉडिफाइड मैट्रिक्स मिलती है उस मॉडिफाइड मैट्रिक्स में अब कॉलम सब्ट्रैक्शन का यूज है। कॉलम सब्ट्रैक्शन के लिए आप क्या करेंगे, हर रो की तरह हर कॉलम में भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढेंगे और रिस्पेक्टिव कॉलम से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसमें जितने जीरोज हैं उनको कवर्ड करने के लिए मिनिमम लाइन ड्रा करेंगे। और जो ये मिनिमम लाइन ड्रा करते हैं इसी मिनिमम लाइन को काउंट करेंगे। अगर काउंटिंग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के सेम आ जाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के सेम आ जाता है तो क्या करेंगे, आपका ऑप्टिमल असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। ऑप्टिमल असाइनमेंट लिख करके चेक करा कर उसका रेट निकाल लेंगे। अगर मिनिमम नहीं आता है तब आपको और प्रयास करने की जरूरत होगी। क्या करेंगे, जब कैपिटल एन स्मॉल एन से छोटा आ जाएगा तब आप जितने अनकवर्ड एलिमेंट हैं उनको चेक करेंगे, उसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट चूज करेंगे। जैसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाए हम सारे अनकवर्ड एलिमेंट से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और जो इंटरसेक्शन एलिमेंट है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का वहाँ ऐड कर देते हैं। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है उसमें फिर हम चेक करते हैं नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और नॉट। अगर है तो आपको ऑप्टिमल असाइनमेंट मिल गया, अगर नहीं है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता आपको पड़ेगी। यही जो प्रोसेस आप करते आए हैं ये रिपीट करेंगे, लेकिन रिपीटिशन की भी अपनी एक शर्तें हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज इतना ही। नेक्स्ट अगले एपिसोड में, थैंक यू।